नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए चैनल मन की आवाज़ में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अब अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहेंगे। और आज का हमारा जो विषय है, अभाव का ही प्रभाव। सपोज कीजिए कि जैसे दो दोस्त हैं आपस में और दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता है और उनकी अच्छी खासी दोस्ती चल रही है। लेकिन जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए हर समय हर पल, जहाँ तक कि 24 घंटे जब उपलब्ध रहता है, वो भी निःशुल्क, जितने समय बुलाता है उतने समय आता है, जब कहता है तब चलता है, जो मांगता है सो देता है, जो कराता है सो करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति की नज़रों में दूसरे व्यक्ति की वैल्यू कम, क्योंकि सीधी सी बात कही गई है कि जिसके लिए हम निःशुल्क बगैर किसी शर्त के उपलब्ध रहते हैं, बगैर किसी प्रभाव के उपलब्ध रहते हैं, तो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि आज समाज में उन्हीं चीज़ों का प्रभाव है जिनकी कमी है, जिनकी अधिकता है उनकी कोई कमी नहीं है। क्योंकि जैसे आपके बेटे को पानी की आवश्यकता है तो उसको पानी दें, दूध का गिलास दें, क्योंकि जब आप उसको दूध का गिलास देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो ओवर हो जाता है। पता लगा कि सामने वाले को कीपैड फ़ोन की आवश्यकता है, हम उसको स्मार्टफोन दे रहे हैं। उसको साइकिल की आवश्यकता है, हम उसको मोटरसाइकिल दे रहे हैं। उसको पब्लिक स्कूल में पढ़ने की इच्छा है, हम उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसको सिर्फ शर्ट पैंट की आवश्यकता है, हम उसको कोट पैंट ला के देते हैं। पता है कि सिर्फ इसलिए देते हैं कि जो चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाई, जो चीज़ें हमको ज़िंदगी में नहीं मिल पाई, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे साथ में रहने वाले लोग, हमारे रिलेशन में रहने वाले लोग उन चीज़ों को पाएं, उन चीज़ों को पाएंगे तो खुशी होगी। इसी आशा के साथ हम पूरा विश्वास करते हैं, पूरा ताकत लगा देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो खुश हो जाए। उसको खुश करने के लिए ना जाने हम क्या क्या उपाय करते हैं। वो एक मांगता है, हम दो देते हैं। वो एक बात कहता है, हम दो बातें उसकी पूरी करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो खुश मिले। लेकिन आज समाज में उल्टा है। आप जिसको ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेंगे, नतीजा ये होगा कि वो आपके उल्टा हो जाएगा, वो आपसे दुखी हो जाएगा, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि आदमी तो सोचता है कि हमारे अपने हैं, हम उनके लिए सब कुछ कर दें, हम उनके लिए वो कर दें जो शायद हमने ज़िंदगी में नहीं कर पाए। और वो हम उनका चेहरा जो खुश देखना चाहते हैं, हम उनका नेह अपने आप से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं कि हमने उनको जो हमसे हो सका वो किया, उसके बदले में हम चाहते हैं कि वो हमसे नेह रखें। मान लिया कि जैसे हमारा लड़का है और हम लड़के के लिए किताबें लेके आ रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, अच्छा कपड़ा दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा रखरखाव कर रहे हैं, उसकी जो चीज़ें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। पता है कब तक? जब तक हमें लगता है कि बेटा हमारा है, जब तक हमें लगता है कि लड़के का एहसास हमसे जुड़ा है, जब तक हमें लगता है कि लड़के का
जो प्यार है वो ऊपर है। जिस दिन ये लग गया कि शायद हम लड़के के लिए बहुत कुछ किए जा रहे हैं, लड़के के लिए बहुत कुछ किए जा रहे हैं और लड़का उसके उल्टा होता जा रहा है, बड़ा दुख होता है। लेकिन हमारी तो मोह थी जो हमने उसके लिए किया, लेकिन उसे शायद उल्टा लगा। क्योंकि अगर वही हम उस चीज़ को कमी के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो शायद उसकी कीमत होती है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं जिन जिन चीज़ों का अभाव है उनकी कीमत, आज अरहर की दाल का अभाव होता जा रहा है, आज उसकी देखो कीमत 160 रुपये। जो रिश्तेदार हमारे दूर के हैं, जो रिश्तेदार हमारे दूर के हैं उनका हम पर प्रभाव है, जो हमारे रिश्तेदार घर में हैं उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो पास के हैं। सीधी सी बात कही गई है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आपके घर में मुर्गी हो और आपको रोज़ मुर्गी खाने को मिले तो उस मुर्गी की वैल्यू नहीं है, वो आपके लिए दाल बराबर है। ठीक उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी में जब ज़्यादा वे अवेलेबल हो जाता है तो उसकी भी वैल्यू एक मुर्गी के बराबर हो जाती है, एक दाल के बराबर हो जाती है। तो हमारे हिसाब से जहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि किसी के भी साथ उतना करें जितनी उसे आवश्यकता है, अति करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप तो अच्छा समझ के उसके साथ अति कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि शायद वो खुश हो पाएगा। क्योंकि जिसको खुश होना है वो खुश पैसे भी रहेगा। आपके अधिक करने से थोड़ी ना वो खुश रहने लगेगा, आपके अधिक उसकी साधन जुटाने से थोड़ी ना वो खुश रहने लगेगा। क्योंकि जिसको खुश रहना है वो अपने तरीके से खुश रहेगा। इसलिए कमी का नियम बना के चलें, हर उस आदमी के लिए उतना ही उपलब्ध हो जितनी उसको आवश्यकता। ऐसा बिल्कुल ना स्थापित करें कि आप उस फ्री हैं, क्योंकि फ्री चीज़ों की वैल्यू नहीं है। आज हमारे समाज में इतनी सारी वनस्पति है, इतनी भगवान ने हमें चीज़ें निःशुल्क दे रखी हैं। हमें जल निःशुल्क दे दिया, हमें हवा निःशुल्क दे दी, हमें धूप निःशुल्क दे दी, लेकिन क्या वैल्यू है इनकी? अभी पंखा चलाएंगे तो कितना बिजली लगेगा, एसी चलाएंगे तो कितना बिजली लगेगा। ऐसा लगता है कीमत समझते हैं उसकी? अभी जब गर्मी की आवश्यकता होती है ठंडक में तो देखो कितनी गर्मी की आवश्यकता लगती है, क्योंकि ठंडक में धूप की कीमत है, गर्मी में धूप की कोई कीमत नहीं। आज छाँव की कीमत है। तो जिंदगी में वो बने जिन चीज़ों की कमी है, वो बिल्कुल ना बने जिनकी भरमार है। रिश्ते नाते परिवार में भी अपने आप को इस तरीके से स्थापित करें कि आप एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं, ना कि एक मुफ्त और निःशुल्क आदमी है। क्योंकि मुफ्त और निःशुल्क आदमी की कदर नहीं है और इम्पोर्टेंट आदमी की कदर है। और इम्पोर्टेंट आप एक दिन में नहीं बन जाएंगे। आपको एहसास दिलाना होगा उन लोगों को जो लोग आपको फ्री का समझते हैं। आपको एहसास दिलाना होगा उन रिश्तेदारों को, उन परिवार वालों को, उन दोस्तों को जो आपको फ्री का समझते हैं। क्योंकि जब आप एहसास दिलाएंगे तब वो आपकी कीमत समझेंगे, और आपने एहसास नहीं दिलाया तो आपकी कीमत नहीं समझेंगे। और बाद में सिवाय रोने के आपके हाथ कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि कल को आप दुखड़ा रोएंगे कि हमने तो इतना किया, हमने तो उतना किया, लेकिन किसी ने हमारी नहीं मानी। अब कल को जब आप किसी से बोल देंगे तो मालूम क्या कहेगा सामने वाला कि हिसाब कर लो। अरे भाई, हमने आपके साथ मित्रता की थी या कोई नौकरी की थी? हमने आपके साथ संबंध निभाए थे या कोई सौदा की थी? अब कल को अगर हमने आपसे कुछ कह दिया, कुछ शिकायत कर दी, तो आप कह रहे हैं कि हिसाब कर दो। ये कहाँ का बात है? और यही अगर सिस्टम पहले से बना के चले तो शायद ये नौबत ना आए।
उसने मालूम क्यों बोल दिया कि हिसाब कर दो, कि हम उसके लिए ज़्यादा उपलब्ध हो गए। क्योंकि जब हम किसी के लिए ज़िंदगी में फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल उपलब्ध हो जाते हैं तो हमारी वैल्यू नहीं है। वैल्यू बनाना है तो चीज़ों को कायदे से करना पड़ेगा, अपने समय को कायदे से करना पड़ेगा, हर उस आदमी के लिए तरीके से उपलब्ध होना पड़ेगा, ना कि उसने पुकारा और आप हाजिर। धन्यवाद।